जो पार्टी गौण पराय होने जा रही है, कभी आप ये नाम सुनोगे कि इनेलो होती थी, उस पार्टी के बारे में चर्चा करना वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब ये इनेलो के लोग नेता प्रतिपक्ष थे, जब ये इशू उठाना चाहिए था असेंबली में 2014 से लेकर के 2018 तक, तब तो भैया उठाया। तो उनने यूँ पूछ लियो देखो रह रहा हो इनेलो का भाई, क्योंकि बंद किसने कराया था? राजीव लोंगोवाल समझौता है के समय में नहर किसने बंद खोदने से किसने रुकाई थी? कौन दिल्ली गया था? पाकिस्तान के साथ जल समझौता हुआ है, आप उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इनेलो की बात करें, इनेलो कह रही कि हम इस फैसले का विरोध करेंगे, एक भी बूंद जो है वो रास्ता नहीं जाने देंगे जब तक एसवाईएल का पानी नहीं आ जाता। उन्होंने 1994 का भी जिक्र किया, फिर 17 के 17 इनेलो के उसके विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। अब कांग्रेस जो है मुख्य विपक्षी पार्टी है, 37 विधायक है, तो इनको भी आगे आना चाहिए। जो पार्टी गौण पराय होने जा रही है, कभी आप ये नाम सुनोगे कि इनेलो होती थी, उस पार्टी के बारे में चर्चा करना वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि मौका चुके फलानी गाँव आड़ पताल, जब ये इनेलो के लोग नेता प्रतिपक्ष थे, जब ये इशू उठाना चाहिए था असेंबली में 2014 से लेकर के 2018 तक, तब तो भैया उठाया नहीं। और मैं इनेलो के कार्यकर्ताओं से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, अगर वो इस तरह की चर्चा करेंगे तो बहुत उनको लोगों के सामने जाने में लज्जा करनी पड़ेगी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी और लोंगोवाल जी के बीच में एक समझौता हुआ था 1985 में, अगर मैं गलती में ना हूँ, 24 या 25 जुलाई इसी महीने। क्यों विरोध किया इनेलो ने? अगर इंडियन नेशनल या जो भी लोक दल था उस वक्त, अगर इनके पूर्वज राजीव लोंगोवाल समझौता का विरोध ना करते, नहर की खुदाई का काम बड़ी तेजी से चल रहा था। इसको रोका किसने? इसने इनेलो के पारिवारिक मित्र अकाली दल ने। उस वक्त आवाज़ क्यों बंद हो गई थी? जब स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे और हम कांग्रेस पार्टी के 9 MP थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे हक में फैसला दिया, हरियाणा के हक में, आप असेंबली की कार्रवाई नहीं करवाइए। उस वक्त इनेलो की गवर्नमेंट थी, बीजेपी इनेलो की। हम थोड़ा सा गलती कर देते हैं, ये जब दंडित करने की बात आती है बीजेपी छूट जाती है। कंडेला कांड हुआ तो उस वक्त इनेलो और बीजेपी दोनों दोषी, जब किसानों पर गोलियां चलाई। मंडियाड़ी कांड हुआ, हवीपा और बीजेपी दोनों दोषी। तो उस वक्त मैंने उस वक्त भी असेंबली में खड़ा होकर के कहा था, उस वक्त के मुख्यमंत्री आज इस धरती पर नहीं है, कि अगर समय रहते हम सूद समझ जाते और राजीव लोंगोवाल कोड का समझौते का विरोध ना करते, आज हमारे खेतों में पानी होता। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये वही लोग हैं। अब ये इस्तीफा कब दे दिया इन्होंने, मुझे नहीं मालूम। इस्तीफा उस दिन क्यों नहीं दिया जब ये सभी लोग, इनमें से कई लोग, संपत सिंह भी उनमें शायद एक है, MLA था जहाँ तक मुझे याद है। तो संपत सिंह मंत्री थे, हम 9 MP चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को लिख करके दिए। तो क्या इनेलो गवर्नमेंट का, इनेलो बीजेपी जो गठबंधन सरकार थी, इनका फर्ज नहीं था उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में हमारे साथ जाते? क्यों नहीं गए? तो ये सारी चीज़ें फिर खुलेंगी, और जब सारी चीज़ें खुलेंगी तो मेरे हिसाब से कांग्रेस को बहुत बड़ा लाभ होगा। क्योंकि कांग्रेस के नेता राजीव गांधी जी, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण त्यागे,
शहादत दी तो राजीव जी ने ये रास्ता खोल दिया था। तो उनने यूँ पूछ लियो जे को रह रहा हो इनेलो का भाई, क्योंकि बंद किसने कराया था? राजीव लोंगोवाल समझौता है के समय में नहर किसने बंद खोदने से किसने रुकाई थी? कौन दिल्ली गया था? कांग्रेस नहीं गई थी। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कांग्रेस लेकर के आई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे पार्लियामेंट पार्टी के नेता थे, हम एमपी थे, हम गए, हमने दिया। उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं जब स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे। तो इसलिए ये क्या करते हैं इनके चक्कर में भाई, हम तो छिक लिए। हम तो इस बात से बड़े परेशान है जनता कि आज ये पॉलिटिकल पार्टियों का हो क्या रहा है। अपनी सुरक्षा, अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से जनता का दुरुपयोग कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं जनता को और बीजेपी को ताकत दे रहे हैं, उन सब से हमने सावधान रहना पड़ेगा।